आज के दिन हम श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में अष्टादश दश अध्याय के 33 मंत्रों तक हम पढ़ चुके हैं और आज 34वें मंत्र से हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो विषय चल रहा है तो धृति धृति जो है कौन सी सात्विक है, कौन सी राजसिक है, कौन सी तामसिक है, इसके विषय में श्लोक पिछला जो सात्विक धृति के विषय में बताया था। तो आप अभी 34वें श्लोक को अपने लोग देखते हैं। तो 34वां श्लोक यहाँ पर है, यया तु धर्म यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। शब्द अलग अलग, यया तु धर्म अर्थ कामान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फल आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तो यहाँ पर जो अन्वय इस प्रकार है, हे अर्जुन यया तु धृत्या फलाकांक्षी प्रसंगेन धर्म काम अर्थान धारयते। हे पार्थ सा राजसी धृति ही। तो यहाँ पर बता रहे हैं राजसी राज राजस जो है ऐसी धृति कौन सी है कि हे अर्जुन जिस धृति से तो फल की इच्छा करने वाला व्यक्ति, सांसारिक सुख भोग आदि फल की इच्छा करने वाला व्यक्ति उससे प्रेरित होकर धर्म अर्थ काम इनको ग्रहण करता है। तो सांसारिक कामना से युक्त रहता है। तो ऐसा जो है अर्जुन जी को बता रहे हैं कि भाई ऐसी जो धृति है वो राजसी धृति है। इसके बाद में फिर 35वें श्लोक को देखते हैं, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अलग अलग शब्द ही हैं लगभग। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। तो अन्वय इस प्रकार है कि यया दुर्मेधा स्वप्नम भयम दुखम विषादम मदम एव च न विमुंचति सा धृति तामसी। तो जिस यया जिस धारण क्षमता जो धृति है उससे जो बुरी बुद्धि वाले लोग हैं दुर्मेधा, वो स्वप्नम नींद, भय, दुख और विषाद
अर्थात जो गहरे में चला जाता है, दुख की स्थिति, बहुत निराशा की स्थिति जिसे कहते हैं, ऐसी मदम, मद, अत्यधिक अभिमान। तो इन चीजों को वो नहीं छोड़ पाता है, इससे घिरा रहता है। तो ऐसी जो धृति है, ऐसी जो धारण क्षमता है, ये धारण क्षमता तामसी धारण क्षमता कहलाती है। जैसे ना कोई व्यक्ति है और वो दुख या शोक में पड़ जाए, तो अनेक बार उसको उससे निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो तामसिक स्थिति में रहता है। उसकी जो धारण क्षमता है, वो धारण क्षमता जो नकारात्मक ऋणात्मक चीजें हैं उनको धारण करने में लग पड़ी है। तो आइए देखें 36वें श्लोक का। सुखम त्रिदादि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम दुख अंतम च निगच्छति। तो यहाँ पर जो है अन्वय इस प्रकार से, हे भरतर्षभ, इदानीं त्वम मे त्रिविधम सुखम तु शृणु, यत्र अभ्यासात् रमते दुखांतम च निगच्छति। त्वम का अध्याहार कर लिया है। शृणु, ये लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन, इसीलिए त्वम का अध्याहार कर दिया उसी के अनुसार। तो यहाँ पर अभिप्राय क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? हे अर्जुन जी, इदानीम, इस समय, अब तो मैं तुम मुझसे तीन प्रकार के सुख को सुन सुन लो। तीन प्रकार के कौन से सुख होते हैं उनको सुन लो। तो कौन से महोदय, सुख हैं उनकी बात कर रहे हैं चंद्रसेन जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ उठा रखा है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था कि तीन प्रकार के ऐसे सुख को तुम सुनो मुझसे अर्जुन जी, यत्र अभ्यासात, जिसमें, जिनका निरंतर प्रयोग करने से व्यक्ति उनमें रम जाता है, अर्थात उनमें आनंद लेने लगता है। दुखांतम च निगच्छति, और दुख को अंत की ओर, दुख अंत, जिसको कहेंगे हम, दुख के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। दुख निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये 36वां श्लोक हुआ हमारा। 37वें श्लोक को देखते हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और इसको अपने लोग देखेंगे। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो कहते हैं इसको,
अब अन्वय में लगा रहे हैं, यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम तत् आत्मबुद्धि प्रसादजम सुखम सात्विकम प्रोक्तम। तो अभिप्राय इसका हुआ कि भाई जो तो शुरू में, आरंभ में बहुत कष्टदायक के समान, अर्थात विष के समान, विष जो होता है, जहर विष होता है, बड़ा कष्टदायक होता है, पता चल जाए तो कोई खाना नहीं चाहेगा। तो जो जो कार्य ऐसे हैं, जो सुख देने वाले कार्य हैं, जो ऐसे कार्य हैं जो आरंभ में तो विष के समान लगते हैं, बहुत कठिन होते हैं, लेकिन परिणामे अमृत उपमम, अर्थात लेकिन जब वो कर लिए जाते हैं तो परिणाम में वो अमृत के समान सुखदायी हो जाते हैं। तत् आत्मबुद्धि प्रसादजम, तो वह आत्म ज्ञान से, आत्मज्ञान के की जो उत्कृष्ट अवस्था है, प्रसन्नता की अवस्था है, उससे उत्पन्न जो होता है, ऐसा जो सुख है, उसको सात्विक कहा गया है। तो आरंभ में जो कठिन कठिन लगता है और करने में भी कठिनाई होती है जिसको, परंतु परिणाम में वो बहुत सुख देने वाला होता है। अब जैसे योगाभ्यास है, योगाभ्यास में तप करना पड़ता है, व्यक्ति तप करता है, तप तपता है, कठिनाई होती है, परंतु परिणाम उसका क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति, आनंद ही आनंद, समाधि की प्राप्ति होती है। तो परिणाम उसका बहुत ही अच्छा है, तो ये वही सात्विक सुख कहलाएगा। फिर 38वें श्लोक को देखते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। तो दूसरे प्रकार का सुख बता रहे हैं, विषय इंद्रिय संयोगात यत् तद अग्रे अमृत उपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। और अन्वय भी वैसा ही है लगभग, यत् तत् अग्रे विषयेन्द्रिय संयोगात अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो अभिप्राय क्या हुआ, जो तो आरंभ में विषय, इंद्रिय के विषयों के संयोग से, इंद्रियों के विषयों से संयुक्त होने से कुछ क्षणिक तीव्र सुख जैसा लगता है, अर्थात वो अमृत के समान लगता है, वो क्षणिक होता है लेकिन वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणामे विषम, विषम इव, परिणाम उसका विष के समान दुखदाई है। जहां भोग वहां रोग। तो भोग तो कुछ क्षण का होता है, कुछ क्षणों में व्यक्ति भोग भोगता है, तीव्र सुख लेता है, परंतु उसका परिणाम रोग के रूप में मिलने लगता है, और भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे। तो इसलिए जो ऐसा सुख है वह राजसिक सुख माना गया है। फिर 39वां श्लोक देखते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनात्मनः
निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम् उदाहृतम्। तो अलग अलग शब्द हैं। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः। निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम तत् तामसम उदाहृतम। और इसका अन्वय इस प्रकार है। यत अग्रे च अनुबंधे च आत्मनः मोहनम तत् निद्रालस्य भ्रमात्। निद्रा आलस्य भ्रमात् नहीं, भ्रमाद नहीं है, प्रमाद। प्रमाद उत्थम, प्रमाद उत्थम तत्सुखम तामसम उदाहृतम। प्रमाद उत्थम। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, तामसिक कौन सा सुख है? जो तो आरंभ में और अनुबंधे च, अर्थात जब परिणाम से जो संबंध होता है उसका, उस समय आरंभ में भी और परिणाम आने पर भी। आत्मनः मोहनम, स्वयं को मोहित करने वाला होता है, मोह में डालने वाला होता है, भ्रम में डालने वाला होता है, या यूं कहें विपरीत ज्ञान में डालने वाला होता है, या अंधकार में डालने वाला होता है, उसे मोहन हम कहेंगे। तो ऐसा जो सुख है, जो निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा जो सुख है वो तामसिक सुख कहा गया है। फिर इसके बाद में देखते हैं, आइए अगला श्लोक है 40वां श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि दिवि देवैषु वा पुनः। देवेषु है, दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अलग अलग शब्द हैं। न तत् अस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैः मुक्तम यद एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः तत्सत्वं नास्ति यत् एभिः त्रिभिः प्रकृतिजैः गुणैः मुक्तम स्यात्। तो कहते हैं पृथिव्याम, इस धरती पर, दिवि द्युलोक में, या बहुत सारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके बीच में, या जो जड़ देव हैं, सूर्य चंद्रमा इत्यादि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जड़ देव हैं। कोई भी पदार्थ, सत्वम अर्थात पदार्थ, ऐसा नहीं है
यत एभी त्रिभि ही, जो इन तीन प्रकृति जयी, प्रकृति से उत्पन्न हुए, गुणई, गुणों से, प्रकृति से उत्पन्न हुए कह दिए गए हैं, लेकिन प्रकृति वास्तव में इन तीन जो कण है, सूक्ष्मतम, सत्वरजतम, इन्हीं के समुदाय को प्रकृति कहा जाता है। लेकिन प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, इनसे मुक्त कोई भी स्थिति संसार की नहीं है। सबको गिना दिया उसके अंदर, पृथ्वी से लेकर द्युलोक तक, बीच में जितने भी देव हैं, जड़ इत्यादि, अथवा कोई जो जीवित विद्वान आदि हैं, वे सब भी जो भी सुख प्राप्त करते हैं, वो कोई भी पदार्थ जो है वो ऐसा नहीं है जो प्रकृति जन्य ना हो, इन तीन गुणों सत्व रज तम से अलग हो, इनसे मुक्त हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बताया। पहले सुख की चर्चा चल रही थी, तो सुख से थोड़ा जोड़ सकते हैं उसको। अब आगे जो है ये त्रिगुणात्मक है सब कुछ, उसके विषय में बात की जा रही है। तो 41वां श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः। और इसका अन्वय इस प्रकार है, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च कर्माणि स्वभाव प्रभवैः गुणैः प्रविभक्तानि। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी के, हे अर्जुन जी, हे परम तपस्वी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं और सुशूद्र हैं, उनके जो जो कर्म हैं, तो जो गुणों का स्वभाव है, उनसे उत्पन्न हुए अलग अलग कर दिए गए हैं, प्रविभक्तानि। गुणों का स्वभाव अर्थात अर्थात सत्व रज और तम का स्वभाव। तो क्या है, जिसमें सात्विकता बहुत अधिक है, वो ब्राह्मण वाले कर्म करता है। तो उसके ब्राह्मण वाले कर्म सात्विक कर्मों को रखा गया है। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना, ईश्वर की उपासना करना कराना, ये सब जो कार्य हैं ब्राह्मण के सात्विक कर्म है। फिर कहते क्षत्रिय वो है जिसमें सत्वगुण के साथ में रजोगुण की भी मात्रा है, अर्थात जिसके मन में चंचलता भी है कि, तो इस कारण से फिर उसके जो है कर्म है, जो कर्तव्य हैं, वो थोड़े से भिन्न हैं। ऐसे ही वैश्य के और शूद्र के। तो यहाँ पर जो सत्व रज तम की है, इनमें चारों में इसकी मात्रा थोड़ी भिन्न भिन्न हो रही है। कहीं अधिक सात्विकता है, कहीं राजसिकता अधिक है, कहीं सात्विकता राजसिकता जो है लगभग समान मात्रा में है, कहीं तामसिकता अधिक हो रही है। ऐसा जो है अलग अलग, जिसमें जैसे मन में जैसी स्थिति है, जितनी चंचलता या तामसिकता या जो भी कुछ है, ये सब गुणों का जो प्रभाव है, उसी प्रभाव से उसी तरह के कर्मों का निर्धारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का किया गया है कि वो उसी तरह के कर्म करेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, समय अपना हो चुका है।
और 42वें से हम अगली कक्षा में फिर पढ़ते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओम। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।